हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएसपी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ्स के थर्ड यूनिट की एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है जी। अब मेरे पास कुछ पेयर्स ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं, इनको मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। देखिए सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशंस आर जो तो मुझे दो इक्वेशंस दी गई हैं, पहले वो लिख लेते हैं। क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये मेरी आ गई इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गई इक्वेशन सेकंड। अब देखो, इन दोनों इक्वेशंस में से मुझे एक वेरिएबल को सेपरेट करना है। इक्वल टू के एक साइड मुझे x या फिर y का वैल्यू कैलकुलेट करना। तो आप कोशिश कीजिएगा जिसमें आपको नेगेटिव दिखे, आप उसी में से किसी वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेना। इससे ये होगा, माइनस रास्ते में नहीं आएगा, एरर के चांसेस कम हो जाते हैं और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं सेकंड में देखो माइनस एक्स माइनस वाई, तो मैं सेकंड इक्वेशन से स्टार्ट करूंगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से मैं x का वैल्यू निकाल लेता हूं। x का वैल्यू आएगा 4, ये माइनस वाई पार जाएगा तो प्लस वाई। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन थर्ड। अब मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू मतलब होता है पुट अप करना। तो मुझे इस थर्ड का वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में पुट करना, और करना उसमें है जिसमें से वैल्यू नहीं निकाला। देखो ये वैल्यू मेरा आया है सेकेंड इक्वेशन से, तो अब इसका वैल्यू मुझे पुट करना है फर्स्ट में। अगर मैं फर्स्ट से वैल्यू निकालता तो मैं सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करता। ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू सब इक्वेशन जो मैंने x का वैल्यू निकाला, इसको मैं फर्स्ट में पुट कर दूंगा। पुट दिस वैल्यू ऑफ x, ये जो मैंने x का वैल्यू निकाला है, इन इक्वेशन फर्स्ट में इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या आएगा मेरे पास, देखिए फर्स्ट क्या है, x की जगह मैं क्या लिखूंगा, 4 प्लस वाई। चलो पहले ये पूरा ही लिख देते हैं। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। x की जगह मैं क्या लिखूंगा अब, y प्लस 4 प्लस वाई, या मेरे पास आ जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। y एंड y 2y हो जाएगा, 4 पा जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4। नेक्स्ट 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 इज 10, आ गया 10। 2 on the 2 into 5 10, y का वैल्यू आ गया मेरे पास 5। अब ये वैल्यू पुट करेंगे हम थर्ड में, जो y का वैल्यू मिला उसको इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहां से x का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, देखिए y, तो मैं यहां इस y की जगह लिख दूंगा 5, क्योंकि y का वैल्यू मेरा 5 आया, तो मैं इक्वेशन थर्ड में ये वैल्यू पुट कर दूंगा। मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, x का वैल्यू हो जाएगा 9। x भी निकल गया, y का भी वैल्यू हमें मिल गया, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 9 and y is equal to 5. These are required solutions of equation first. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए फिर से मुझे दो इक्वेशंस दे दी गई हैं, यहां से मुझे s और t का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले वही इन्हीं दो इक्वेशंस को फर्स्ट एंड सेकंड लेट करेंगे। देखो गिवन इक्वेशंस आर, क्या इक्वेशंस हैं, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये मेरे पास सेकंड आ गई। अब इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को सेपरेट कर लो, तो मैं फर्स्ट को चूज करूंगा, फर्स्ट से थोड़ा इजी है। मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं s का वैल्यू निकालूं, ये माइनस का पार जाके प्लस हो जाएगा, तो s का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस t। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन थर्ड।
अब इसका वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है सेकंड में। क्यों? मैंने फर्स्ट से वैल्यू निकाला तो सेकंड में पुट करना, अगर सेकंड से निकाला होता तो फर्स्ट में पुट करते। तो ये वैल्यू मेरा फर्स्ट से आया तो मैं इसको सेकंड में सब्स्टिट्यूट करूंगा। पुट दिस वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, देखिए क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास। सेकेंड इक्वेशन जहां s है, s की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर देना 3 प्लस टी। तो इस s की जगह मैं लिखूंगा 3 प्लस टी डिवाइडेड बाय, नीचे 3 है डिनोमिनेटर में तो यहां लिखेंगे 3 प्लस टी बाई 2 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, ये जो s है इसकी जगह मैंने ये 3 प्लस टी सब्स्टिट्यूट कर देना है। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, विच इंप्लाइज 2 into 3 6, ये प्लस है भाई बीच में, ठीक है, 6 प्लस 2t प्लस 3 into t 3t डिवाइडेड बाई 3 to the 6 इज इक्वल टू 6। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन से, इसको किया इसके साथ, इन दोनों को किया आपस में, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, ठीक है। अब मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2t प्लस 3t हो जाएगा 5t, ये बचेगा 6 प्लस 5t, ये 6 पार जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड वाला इक्वल टू के पार जाके मल्टीप्लाई होता है, बेसिक रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। ये आ जाएगा 6 into 6 36, विच इंप्लाइज ये 6 पार जाके माइनस का हो जाएगा, 5t आ जाएगा मेरा 36 माइनस 6, क्योंकि पॉजिटिव पार जाके नेगेटिव हो जाएगा। 5t इज इक्वल टू, ये आ गया 30, 5 into 5 5 into 6 30, तो t का वैल्यू आ गया 6। अब ये जो t का वैल्यू मिला इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे थर्ड में, थर्ड से फर्स्ट में भी कर सकते हो, सेकंड में भी कर सकते हो, थर्ड में भी कर सकते हो, तो इजीली कहाँ है, थर्ड में, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन थर्ड नाम देके रखा हुआ है, क्योंकि यहां से मेरा वैल्यू जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, पुट दिस वैल्यू इन वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट, चलो जी थर्ड में सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब देखेंगे हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। देखिए थर्ड में पुट करेंगे तो थर्ड इक्वेशन क्या है मेरा, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, टी की जगह मैं क्या लिख दूंगा 6, टी की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे 6, तो s का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 6 प्लस 3 इज 9। ये लो जी, तो मेरे पास s का भी वैल्यू फाइंड हो गया और t का भी वैल्यू फाइंड हो गया, दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर लिए, तो विच इंप्लाइज s का वैल्यू 9 आ गया एंड t का वैल्यू 6 आ गया। ये मेरे रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखिए, फिर से मुझे दो इक्वेशंस दी गई हैं, मुझे यहाँ x और y का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए करते हैं इसको सिंप्लीफाई। सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशंस आर, क्या इक्वेशन है मेरे पास, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड। देखिए यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से हम वैल्यू निकाल लेते हैं x का। देखो 3x कितना आएगा मेरे पास, 3 प्लस वाई, और यहाँ से x का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये 3 पा जाके डिवाइड होगा। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन थर्ड। अब इस थर्ड को सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड में, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट, जैसे ही हम सेकंड में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे देखिए क्या रिजल्ट आएंगे हमारे पास, 9 x की जगह ये लिख देंगे। देखिए 9 आगे x लिखना है, x की जगह आएगा 3 प्लस वाई बाई 3, 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3, फिर क्या माइनस 3y, माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 3 into 1 3, 3 into 3 9, ये आएगा 3 into 3 प्लस वाई
माइनस 3y इक्वल टू 9। 3 को इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 9 प्लस 3 को y से करेंगे आएगा 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 3y एंड 3y कैंसिल आउट, प्लस माइनस का कट गया, 9 इक्वल टू 9। तो मेरे वेरिएबल्स रास्ते में ही गायब हो गए, वेरिएबल्स बचे ही नहीं। तो इसका मतलब इन इक्वेशंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। देयरफॉर इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी जज कर सकते थे। देखिए एक और तरीके से, यहाँ a1 हो गया, a2 b1 b2 c1 c2, तीनों का रेशियो निकालो, क्या आएगा? देखिए 3/9 माइनस 1/-3 3/9, 3 3 9, 3 3 9, माइनस माइनस कैंसिल, 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब a1/a2 बराबर था b1/b2 के, बराबर आ गया c1/c2 के। तो ये इक्वेशन हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो इस ट्रिक का भी यूज करके अब यहाँ बता सकते हैं कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखो। गिवन इक्वेशंस आर, मेरे पास क्या इक्वेशंस हैं? 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। वापस यहाँ से मुझे x और y का वैल्यू फाइंड करना है। सेम वही देखो, अब नेगेटिव तो है नहीं है, अब किसी में से फर्स्ट सेकंड से वैल्यू निकाल सकते हो। मैं निकालूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। फर्स्ट में देखिए 0.2x इज इक्वल टू 1.3, ये प्लस 0.3y पार जाके हो जाएगा माइनस 0.3y। अब ये 0.2 पार भेजेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, आएगा 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय, ये पॉइंट है जी 0.2। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन थर्ड। अब मैंने ये वैल्यू निकाला फर्स्ट से, अब इसको पुट करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं सेकंड में। देखिए पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट से वैल्यू निकाला तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आएगा? सेकंड ये रहा 0.4, आगे x है तो x की जगह ये पूरी क्वांटिटी में लिखूंगा, x की जगह मैं लिखूंगा 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये रहा प्लस 0.5 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? देखिए ये है मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ, ये पॉइंट कैंसिल आउट, 2 on the 2, 2 into 2 4। तो मेरे पास क्या आ गई इक्वेशन नेक्स्ट? देखिए यहां बच गया मेरे पास 2, ये रहा 2, ब्रैकेट में बचा 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y, 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई करके अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे भी करेंगे, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल है ये। 1.3 इंटू 2 13 टू द 26, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, माइनस 3 टू द 6 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब देखिए ये भी y की टर्म, ये भी y की टर्म, और ये है सिर्फ नंबर, तो इसको भेजेंगे पार। देखो 0.5 माइनस 0.6, 0.5 माइनस 0.6 कितना हुआ? माइनस 0.1y। ये 2.6 इक्वल टू के पार जाके हो जाएगा माइनस 2.6। ये आएगा मेरे पास माइनस 0.1y
इज इक्वल टू 23 माइनस 26 कितना हुआ जी 3। 3 मीन्स 0.3, एक के बाद पॉइंट लगा दो, तो छोटे में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इट मीन्स साथ नेगेटिव आएगा। माइनस एंड माइनस कैंसल आउट, ठीक है जी, ये माइनस और ये माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे, मेरे पास बचा 0.1y इज इक्वल टू 0.3। तो ये भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, ये भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट और पॉइंट भी क्या हो गए कैंसल आउट, मेरे पास बचा सिर्फ 1y मीन्स y इक्वल टू 3, y का वैल्यू आ गया 3। अब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे थर्ड में, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब ये y का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, बस y की जगह हमने पुट सब्स्टिट्यूट कर देना है 3, तो क्या आएगा मेरे पास x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 y की जगह मेरे पास आ जाएगा ये 3, वहाँ y था तो यहाँ 3 लिखना है, डिवाइडेड बाई 0.2, यहाँ आ जाएगा 0.2। सिंप्लीफाई करेंगे, x का वैल्यू कितना आएगा 1.3 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 9, तो पॉइंट है एक डिजिट के बाद 0.9 डिवाइडेड बाई 0.2। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x इज इक्वल टू 1.3 में से 0.9 माइनस करेंगे तो 13 में से 9 के दो बचे 4, 0.4, एक के बाद ही पॉइंट है ना, एक के बाद पॉइंट है तो मैं भी एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा रहा हूँ, सिंपल कैलकुलेशन, नीचे आ गया 0.2। अब फिर से ये पॉइंट एंड पॉइंट एक एक सिंगल डिजिट के बाद है, सिंगल डिजिट से पहले हैं, तो हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, ये आएगा 4/2, तो x का वैल्यू मेरे पास आ गया, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, तो विच इम्प्लाइज एक x का वैल्यू मेरे पास 2 आ गया एंड y का वैल्यू मेरे पास 3 आ गया। These are required solution। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट की तरफ। देखिए फिर से 2 इक्वेशंस दे दी, तो सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, इन्हीं 2 इक्वेशंस को रीराइट करना है। गिवन इक्वेशंस आर क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये इक्वेशन सेकंड। तो मैं सेकंड से x का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन में मुझे माइनस दिख रहा है, तो भाई माइनस को देखो, माइनस से वैल्यू लेने से क्या होगा, आपके आगे जितने टर्म्स आएंगी उसमें नेगेटिव आएगा ही नहीं, तो क्वेश्चन एक तो जल्दी सॉल्व होगा और एरर के चांसेस कम होंगे, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड मैं यहाँ पे वैल्यू निकालूंगा सेकंड इक्वेशन से, क्या आएगा √3x इज इक्वल टू पार 0 है, ये माइनस √8y पार जाके हो जाएगा प्लस √8y, भैया 0 प्लस 8 √8y ही होता है। यहाँ से 3 को पार भेज दें, यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू √8y डिवाइडेड बाई √3, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन थर्ड। देखिए मैंने सेकंड से वैल्यू कैलकुलेट किया, तो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इसको किसमें, फर्स्ट वाली में। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, अब हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, फर्स्ट ये रही, क्या है जी √2 आगे है x, तो x की जगह मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना ये वाला √8 बाय √3y, ठीक है जी, आगे है प्लस √3y इक्वल टू 0। देखिए 8 to the 16 यह आ जाएगा √16 अंडर √16, डिनोमिनेटर में आ गया √3, आ गया y प्लस √3y इक्वल टू 0। √16 होता है जी 4 डिवाइडेड बाय √3y प्लस √3y इक्वल टू 0। अब देखो इसकी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 होगा, अब मैं इन दोनों को करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। देखिए 4 इंटू 1 4, साथ में है y, 4y आ गया, प्लस √3 इंटू √3 3 होता है, तो साथ में यहाँ क्या है y,
ये लीजिए √3 इंटू 1 √3 इक्वल टू 0। तो ये पार जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4 + 3 हो जाएगा 7y। 7y इक्वल टू √3 इंटू 0 0, y का वैल्यू आएगा 0 डिवाइडेड बाई 7, तो y का वैल्यू आ गया मेरे पास 0, क्योंकि 0 से जो मर्जी नंबर डिवाइड कर लो रिजल्ट 0 ही आता है। नेक्स्ट, अब ये जो मेरे पास y का वैल्यू आया इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे थर्ड में, क्योंकि y तो मुझे मिल गया ना 0 है, अब इसको पुट करेंगे थर्ड में। पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करो। क्या है ये? x इज इक्वल टू √8 डिवाइडेड बाय √3 इंटू वाई। तो y की जगह मैं क्या प्लेस करने लगा हूं? 0। तो भाई 0 से जिस मर्जी को मल्टीप्लाई कर लो हमेशा 0 ही आता है। तो x आ गया मेरे पास 0, y आ गया 0, यही मेरे रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस थे, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, 6th पार्ट सॉल्व करेंगे। देखिए, गिवन इक्वेशंस आर सॉल्यूशन में क्या इक्वेशंस दी गई हैं? गिवन इक्वेशंस आर, पहली आ गई मेरे पास 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 एंड x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गई इक्वेशन सेकंड। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड से x या y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है जी, चलो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से वैल्यू फाइंड करूंगा। थोड़ी इजी भी है ना, कॉम्प्लिकेटेड कम है, इसलिए आएगा x/3 इक्वल टू 13/6, ये प्लस y/2 पार्ट हो जाएगा माइनस y/2। ठीक है जी, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। 2 × 3 6, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा मेरे पास x/3 इज इक्वल टू 13/6 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 6। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर हो गया कॉमन ले लो, 6 हो गया, ये लो जी, दोनों के नीचे आएगा 6, यहाँ बचा मेरे पास 13 माइनस 3y, लेफ्ट साइड बचा x/3। तो 3 × 3, 3 × 2 6, तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन थर्ड। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे। देखो, मैंने ये वैल्यू निकाला सेकंड इक्वेशन से, तो अब इसका वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा फर्स्ट वाली में। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आएगा 3/2, ये रहा 3/2 ब्रैकेट, आगे x है तो x की जगह ये मैं पूरी क्वांटिटी यहाँ फिल कर दूंगा, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। फिर है जी माइनस 5/3 माइनस 5/3y इक्वल टू -2। सिंपल। चलो इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 4, 13 × 3 39, यह आ जाएगा 39 माइनस 3 × 3 9y डिवाइडेड बाई 2 × 2 4 माइनस 5/3y इज इक्वल टू -2। अब देखिए, ये एक क्वांटिटी आ गई, ये एक टर्म आ गई पूरी, ये दूसरी। अब यहाँ करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। क्या आएगा जी, 39 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 39 × 3 9 × 27, 2 कैरी 3 × 9 10 and 11 117 माइनस 9 × 27y आ गया, माइनस 5 × 20, ये रहा 20, साथ में y है तो y लिख दो, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 × 12 इक्वल टू -2। अब ये 12 नेक्स्ट स्टेप में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी y की टर्म, ये भी y की टर्म, दोनों को ऐड कर दो। मेरे पास बचा 117
माइनस माइनस प्लस होता है, बड़ी टर्म से माइनस माइनस लगेगा, ये आ जाएगा 47y। 12 पार जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 जब पार जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, 12 टू द 24 माइनस 24। अब ये 117 पार जाके, ये प्लस का, इधर कुछ नहीं तो प्लस का साइन है, पार जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 117। यह आएगा 47y इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 + 4 1 2 + 1 3 + 1 4 एंड 141। देखिए ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 47 1 द 47, 47 इंटू 3 141। तो y का वैल्यू मेरे पास आ गया सीधा 3। अब ये जो y का वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, यहां से x आसानी से निकल जाएगा। पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। कौन सी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे, थर्ड में। थर्ड ये रही, क्या आ गया मेरे पास, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, y की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2 है 2 लिखेंगे, तो x का वैल्यू आ जाएगा 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, 13 माइनस 9 इज 4 डिवाइडेड बाई 2, x का वैल्यू आ गया 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, तो विच इम्प्लाइज x का वैल्यू 2 आ गया, x भी फाइंड कर लिया, एंड y का वैल्यू ये रहा 3, तो y का वैल्यू भी फाइंड कर लिया हमने। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन के ऊपर एक्सरसाइज 3.2 का देखिए क्या है क्वेश्चन। सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब यहाँ से मुझे x और y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। फिर जो x और y का वैल्यू मेरे पास आएगा उसको फिर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर कर मुझे m का वैल्यू फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो m का वैल्यू इस इक्वेशन से निकलेगा। ठीक है जी। तो ये कुछ पार्ट मैंने पहले लिख दिया है क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, तो टाइम सेविंग के लिए। तो गिवन इक्वेशंस आर, एक इक्वेशन ये दी गई है, एक इक्वेशन हमें ये दी गई है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं क्या करूंगा, फर्स्ट में से x का वैल्यू सेपरेट कर लेता हूँ। ये 3y पार जाके होगा -3y, फिर 2 पार जाके होगा डिवाइड, मेरे पास x का वैल्यू हो जाएगा 11 - 3y डिवाइड बाई 2। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन थर्ड। अब इस इक्वेशन थर्ड को सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट से वैल्यू निकाला तो सेकंड में पुट करना पड़ेगा। चलो सेकंड क्या है मेरे पास 2, ये रहा 2, फिर आगे x, तो x की जगह मैंने ये पूरा वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन कर दिया, फिर -4 4y y इक्वल टू -24 का -24, ये 2 and 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो अब मेरे पास क्या सिचुएशन आ गई, 11 माइनस 3y -4y इक्वल टू -24। ये मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बच गई। अब ये दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड किए जा सकते हैं। 11 - 7y 4 + 3 7 इक्वल टू -24। ये 11 भी पार जाएगा इक्वल टू के, तो 11 पार जाके हो जाएगा -11। ठीक है जी। तो ये आएगा -7y विच इम्प्लाइज, दोनों प्लस हो जाएंगे, 35 -35। तो फिर से यहाँ पे ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 7 1 द 7 7 5 द 35। तो यहाँ पे मेरे पास y का वैल्यू आया 5। अब y मुझे मिल चुका है, अब मुझे कैलकुलेट करना है x का वैल्यू। तो x का वैल्यू इसी से निकलेगा ना, थर्ड से। अब ये वैल्यू मुझे पुट कर देना, पुट दिस वैल्यू ऑफ y, ये जो भी मैंने y निकाला इन इक्वेशन थर्ड, इसको थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब y की जगह आप क्या लिख दोगे, 5 लिख दोगे इस वाली इक्वेशन में। तो क्या बचेगा मेरे पास, x इज इक्वल टू 11 - 3 y की जगह आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2। तो x का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 11 - 15 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से x का वैल्यू आ गया
11 माइनस 15 इज -4, -4 डिवाइड बाई 2, तो x का वैल्यू आ गया मेरे पास -2। ये लो जी। अब मेरे पास x भी है, y भी है, तो अब मुझे निकालना है m का वैल्यू। ठीक है जी, m का वैल्यू कैसे निकलेगा? अब ये जो मेरे पास इक्वेशन थी, ये लास्ट, इसमें दोनों x और y का वैल्यू पुट कर देना। देखो, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए जी, क्या है मेरे पास? y इज इक्वल टू, सॉरी, y का वैल्यू कितना है? 5, तो y की जगह मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा 5। m x का वैल्यू -2, तो यहाँ x की जगह मैं -2 लिखूंगा, प्लस 3 का 3, तो 5 इज इक्वल टू 2 इंटू m, 2m, साथ में माइनस प्लस 3, ये प्लस 3 को ले जाओ लेफ्ट साइड, ये हो जाएगा -3, आ जाएगा -2m, 5 में से 3 गए 2, इक्वल टू -2m। देखिए 2 1 2, 2 1 2, कैंसिल आउट हो गए, 1 इक्वल टू -m, 1 इक्वल टू -m, तो माइनस दे देंगे पार, -1 आ जाएगा मेरे पास m, और m का वैल्यू यहां से आ गया -1, जो कि मुझे इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए, आपको फिर से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं इस प्रॉब्लम्स में, और फिर सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, मतलब x और y का वैल्यू फाइंड करना इक्वेशंस बना के। स्टेटमेंट दी गई है फर्स्ट पार्ट की, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड देम। दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस कितना है? 26। डिफरेंस होता है माइनस करके दो नंबर्स को आता है 26। एक नंबर दूसरे का कितना है? 3 टाइम्स, तो दोनों नंबर फाइंड करो। देखो जी, मान लो मेरे पास एक नंबर है x, दूसरा नंबर आ गया y, तो नेचुरल है कि एक नंबर दूसरे से तो बड़ा ही होगा, तो मैंने माना x जो है y से बड़ा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले बोलता था डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज, डिफरेंस होता है माइनस करके, दो नंबर्स को माइनस करके कितना आता है? 26। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, ये आ गई पहली इक्वेशन। फिर बोलता है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे के 3 टाइम्स है। ठीक है, जो 3 टाइम्स का मतलब क्या है? ट्रिपल है, तो जो बड़े वाला नंबर है वो दूसरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो तो उसके बराबर आता है। तो दूसरी इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू 3y। अब क्या करना है? x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे तो x ऑलरेडी इक्वल टू के एक साइड अकेला इन द सेंस x का वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू मुझे दिया गया है, मैंने कुछ नहीं करना, यहाँ पे कोई इक्वेशन थर्ड नहीं बनानी, सीधा सेकंड को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड का यूज फर्स्ट में करेंगे, यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट। ठीक है जी, देखिए x है तो x की जगह मैं लिखूंगा 3y, ये आ गया मेरे पास 3y, माइनस y इक्वल टू 26। 3y माइनस y कितना हो गया जी? 2y इक्वल टू 26। 2 on the 2, 2 into 13, तो y का वैल्यू आ गया मेरे पास 13। ये लो जी, तो y मैंने फाइंड कर लिया है। अब क्या करेंगे? इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। देखिए, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो। अब ये जो y का वैल्यू आया, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड में, तो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास? x इज इक्वल टू 3y, तो y की जगह मैं लिख सकता हूं 13। ये लो जी, x आ गया मेरे पास 13 इंटू 3, 39। तो दो नंबर मेरे पास कौन से आ गए? एक नंबर आ गया 39, दूसरा आ गया 13। देखिए 13 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 39। तो वो नंबर, ये वाला नंबर इसके ट्रिपल है, और दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 26 ही आएगा भाई। Therefore required numbers are 39 and 13. Result.
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट बोलता है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। मेरे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो पहली कंडीशन तो यहीं से बन जाएगी, दोनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री। ठीक है, जो लार्जर वाला एंगल है वो स्मॉलर वाले से 18 डिग्री ज्यादा है, मतलब लार्जर वाला छोटे वाले से 18 ज्यादा है। तो फाइंड करो दोनों एंगल्स। देखिए मान लो मेरे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एक है x डिग्री दूसरा y डिग्री। मान लो x ग्रेटर है y से। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। ठीक है जी, आप यहाँ डिग्रीज भी यूज कर सकते हो, अगर नहीं भी लगाना साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, फिर बोलता है जो लार्जर एंगल है, मैंने x को तो लार्जर माना हुआ है, x जो है वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है, तो इसका तो स्मॉलर में 18 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा x। तो फाइंड देम। अब हम यहाँ से x भी निकालेंगे y भी निकालेंगे। देखिए यहाँ से तो x का वैल्यू ऑलरेडी सेपरेट हुआ पड़ा है, तो सीधा सेकंड का यूज कर देंगे फर्स्ट में। देखो यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट, सेकंड का यूज करेंगे फर्स्ट में। तो क्या है पहले x की जगह क्या है मेरे पास y प्लस 18। तो इस x की जगह मैं लिख दूंगा y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180। ठीक है, डिग्रीज डालना चाहते हो डाल सकते हो। y प्लस y 2y इक्वल टू 180, ये 18 पार जाके हो जाएगा माइनस 18। ये आ गया मेरे पास 2y इज इक्वल टू 180 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 180 में से 10 गए 170, 170 में से 8 गए तो 162, 2 1 2, 281 द 162। तो y का वैल्यू मेरे पास आ गया 81। ये लो जी y मेरे पास आ गया। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे हम सेकंड में। पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में पुट करो, क्योंकि सेकंड से x निकालना आसान है, फर्स्ट से भी कर सकते हैं, सेकंड से थोड़ा आसान है तो जल्दी हो जाएगा। देखिए क्या है x मेरे पास, x इज इक्वल टू y प्लस 18। तो y का वैल्यू है मेरा 81, 81 प्लस 18 दोनों का सम करेंगे तो 99 डिग्री। तो देयरफॉर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, जो मेरे दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक है जी 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। दोनों का सम करो, देखो 180 ही आएगा, तो चेक भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, मैंने कुछ पोर्शन स्क्रीन पे एडवांस से लिख दिया ताकि वीडियो लेंथी ना हो। देखिए द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। देखिए पहली कंडीशन तो यहीं से बनाएंगे हम। एक कंडीशन ये देखिए, लेटर शी बॉयज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर 750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। देखो एक क्रिकेट कोच है, उसने पहले खरीदे 7 बैट 6 बॉल 3800 के, फिर 3 बैट 5 बॉल उसने और खरीदे 1750 रुपीज़ के। तो आपने बताना है कि बैट की कीमत कितनी है हर एक बैट की और एक बॉल की कॉस्ट क्या है। देखिए मान लो जो कॉस्ट है बैट की वो है ₹X और जो कॉस्ट है बॉल की वो है ₹Y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए एक बैट आ रहा है X रुपीज का, तो 7 बैट कितने के आए 7X के, ये रहा 7X। एक बॉल है Y रुपीज का, तो 6 बॉल्स कितने के आए 6Y रुपीज के, तो दोनों का टोटल है 3800। ठीक है, सिमिलरली 3 बैट 5 बॉल, देखो 3 बैट प्लस 5 बॉल, बॉल की प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, कितने के आ रहे हैं टोटल 1750 के। ये मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सेकंड लेंगे, देखिए इक्वेशन सेकंड में क्या है, ये 3x 5y पार जाके होगा -5y, ये हो गया, ये 3 पार जाके होगा डिवाइड, तो मेरे पास आकी इक्वेशन थर्ड। अब ये जो इक्वेशन थर्ड है मैंने ये तो निकाली, तो सेकंड से वैल्यू कैलकुलेट किया ना, अब इसका वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है मेरे पास 7, ये रहा 7, आगे है x,
तो x की जगह मुझे ये x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। x की जगह मैं लिखूंगा 71750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3 प्लस का प्लस 6y इक्वल टू 3800 का 3800। नेक्स्ट देखिए, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई। 750 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 12,250। फिर 7 को करेंगे 5 से, 7 5 35, डिनोमिनेटर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा 3, आगे प्लस 6y इक्वल टू 3800 प्लस 6y इक्वल टू 3800। 6y के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो क्या होगा 1, तो इसको करेंगे अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों का देखो 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो सेम ही रहेगा, फिर आएगा प्लस का प्लस, 3 को 6 से करेंगे आएगा 18, साथ में y डिवाइडेड बाई 3 1 3 इक्वल टू 3800 एज इट इज। अब ये डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाले को पार भेजेंगे तो ये पार जगह ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3800 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11400। अब ये देखिए ये नंबर है, इसको इक्वल टू के पार भेज दो, मेरे पास क्या बचा लेफ्ट साइड माइनस 17y इक्वल टू 11400, ये रहा, ये प्लस 12250 पार जाके हो जाएगा माइनस 12250। इन दोनों को माइनस करेंगे आएगा 850, क्योंकि ये छोटा नंबर है ये बड़ा नंबर है, छोटे में से जब भी बड़ा नंबर माइनस किया जाता है साथ में नेगेटिव साइन आ जाता है, ये लो लगा दिया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 17 1 17 17 5 85, साथ में 0 है तो 50 आ गया, तो y आ गया मेरे पास 50। अब ये y का वैल्यू हमने पुट कर देना है इक्वेशन थर्ड में। अब पुट करते हैं इसको आगे, थर्ड इक्वेशन क्या है मेरे पास, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y, y की जगह कितना आएगा 50 डिवाइडेड बाय 3, ये रहा 3, सिंप्लीफाई करेंगे रिजल्ट आ जाएगा। देखिए जी x कितना आ गया मेरे पास, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 है तो 25, ये रहा 25 साथ में 0 डिवाइडेड बाई 3, x आ गया मेरे पास 750 माइनस 250, यह आ जाएगा 1500 डिवाइडेड बाई 3, 1500 को फिर से डिवाइड करेंगे तो आएगा 500। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल टू, एक बैट की कीमत हो गई x मानी थी ना यहाँ पे, तो बैट आ गया मेरे पास 500 रुपीज का, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, और हर बॉल मेरे पास आ गया y का वैल्यू हमने निकाला था 50, तो लो जी ₹50 का मेरे पास बॉल आ गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है, बोलता था टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। For distance of 10 km, the charge paid is 105, and for a journey of 15 km, charge paid is 155. Find the fixed charge and the charge per kilometer. उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया, how much person have to pay for traveling a distance of 25 km. देखिए इस क्वेश्चन में बोलता है कि एक सिटी में टैक्सी के चार्ज हैं। देखो टैक्सी के चार्ज में क्या है, एक तो फिक्स चार्ज है, आप टैक्सी में बैठोगे उसने कुछ पैसे आपसे ले लेने हैं, उसके बाद जितने किलोमीटर आप आगे जाओगे उसके आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। देखिए पर किलोमीटर डिस्टेंस के अलग से पे करने हैं, और एक है फिक्स चार्ज, वो उसको लेना ही लेना। देखिए मान लेते हैं जो फिक्स्ड किराया है वो है x, ये तो वो लेगा ही लेगा, चाहे 1 किलोमीटर जाओ उसने इतने पैसे लेने ही लेने, एडवांस कुछ उसने लेना, एडवांस समझ के चल सकते हो। और फिर पर किलोमीटर के हिसाब से अलग किराया बनेगा टैक्सी का। देखिए मान लो फिक्स चार्ज x है और हर किलोमीटर का चार्ज y है, इसका मतलब जैसे ही आप टैक्सी में, मान लो एक आदमी है वो टैक्सी में बैठा, पहले तो उसने पे किया फिक्स चार्ज, फिर उसके बाद उसको जाना था 10 किलोमीटर, ठीक है ना, 10 किलोमीटर की जर्नी में उसने कितना पे किया 105, तो 10 किलोमीटर का जो भी रेंट बनेगा, 10 किलोमीटर का जो भी चार्ज बनेगा, तो चार्ज पर किलोमीटर कितना है y, तो y को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 किलोमीटर के पैसे बन जाएंगे 10y। x तो उसने लेने ही लेने, ये तो पैसे उसके फिक्स हैं, दोनों का टोटल आएगा 105। फिर मान लो एक और पर्सन है वो चार्ज पे करता है 155, कितने किलोमीटर के लिए 15 किलोमीटर के लिए, तो 15 किलोमीटर का रेंट कितना बनेगा, 1 किलोमीटर का रेंट अगर y है तो 15 का बनेगा 15y प्लस
फिक्स चार्ज तो वो अलग से ले रहा है x, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 15y इक्वल टू टोटल उसने पैसे दिए 155। ये दो इक्वेशंस आ गई। अब इनको सॉल्व करेंगे हम, फिक्स चार्ज भी निकालेंगे, चार्ज पर किलोमीटर भी निकाल लेंगे। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो। x आ जाएगा मेरे पास 105 माइनस 10y, सिंपल। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन थर्ड, इसको नाम दे दो थर्ड। अब थर्ड का वैल्यू कहाँ पुट कर दो, सेकंड में। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन थर्ड इक्वेशन, या इक्वेशन थर्ड, या थर्ड भी लिख सकते हो। ओ सॉरी, इक्वेशन थर्ड नहीं, ये 2 है। थर्ड का वैल्यू सेकंड में पुट कर दो, क्या आएगा x, तो x की जगह मैं क्या लिखूंगा 105 माइनस 10y, फिर है प्लस 15y इक्वल टू 155। आगे देखिए नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करो, 15 माइनस 10 हो गया 5y, आएगा 105 प्लस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 10, 5y इक्वल टू 155। 105 को पार भेजेंगे, यहाँ से 5y का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 155 माइनस 105, तो 5y का वैल्यू आ गया मेरे पास कितना 50। 5 on the 5, 5 into 10 50, y का वैल्यू आ गया 10। तो y 10 का मतलब क्या हुआ, हर 1 किलोमीटर के 10 रुपये। अब ये वैल्यू पुट कर दो आप किसमें, थर्ड में, वहां से फिक्स चार्ज निकल जाएगा। पुट दिस वैल्यू इन थर्ड, ये वैल्यू थर्ड में पुट कर दो। थर्ड क्या मेरे पास, ये इक्वेशन रही, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, ठीक है जी। x आ गया मेरे पास 105 माइनस 10, y का वैल्यू अभी कैलकुलेट किया 10, 10 इंटू 10 100, x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, तो 105 माइनस 100 कितना होता है जी 5, तो फिक्स चार्ज आ गया 5 रुपीज। देयरफॉर, तो फिक्स पैसे कितने हो गए, देयरफॉर फिक्स चार्ज कितना हो गया, RS ₹5 आ गया मेरे पास फिक्स चार्ज, और चार्ज पर किलोमीटर था y, तो y कितना आ गया, एंड चार्ज पर किलोमीटर, ये आ गया मेरे पास y, तो y का वैल्यू आ गया मेरे पास 10 रुपीज। ठीक है, यहां तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट एक स्टेटमेंट और पूछी गई है, ये वाली। मान लो एक आदमी है, एक पर्सन है, वो 25 किलोमीटर दूर जाना चाहता है, तो वो कितना पेमेंट करेगा। देखिए फॉर 25 किलोमीटर्स, अगर किसी को 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो उसको कितना पैसे देने पड़ेंगे, उसको देने पड़ेंगे चार्जेस, कितने देने पड़ेंगे, चार्जेस है ये, कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे, फिक्स तो उसको देना ही देना है, फिक्स कितना है 5 रुपीज, प्लस कितने किलोमीटर जा रहा है 25 किलोमीटर जाना चाहता है, तो पर किलोमीटर का कितना चार्ज 10 रुपीज, तो 5 प्लस 250, इट मीन्स उसको पे करने पड़ेंगे 255 रुपीज। अगर कोई 25 किलोमीटर की जर्नी करना चाहता है तो उसको 225 रुपीज पे करने पड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट स्क्रीन पे है। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, the fraction becomes 5/6. Find the fraction. देखो मेरे पास एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर। लेट कर लो मेरे पास जो फ्रैक्शन है वो है x/y, इसको तो पहले साइड करके हम रख देंगे, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलता है ये जो फ्रैक्शन है ये बनेगी 9/11। इस फ्रैक्शन का रिजल्ट आएगा 9/11। कब आएगा, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्या ऐड करेंगे 2, तो न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, ये लो x y, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो, तो फ्रैक्शन बन जाएगी मेरे पास ये
ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, अगर 3 ऐड किया जाए, अगर मैं 3 ऐड कर दूं बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर आ गया ये डिनोमिनेटर आ गया, इनमें मैं अगर 3 ऐड कर दूं तो मेरा रिजल्ट आएगा 5/6, 5/6। तो फ्रैक्शन फाइंड करो, बताओ वो फ्रैक्शन, वो नंबर क्या है। तो पहले तो इसको थोड़ा सा सीधा करके लिखेंगे, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, और इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठे लेके चलूंगा। पहले मैं करूंगा इसको सिंप्लीफाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 11 इंटू एक्स 11x, 11 इंटू 2 22 प्लस सॉरी इक्वल टू 9 इंटू वाई 9y, 9 इंटू 2 18 बस। एंड अब सेकंड को भी साथ साथ लेके चलते हैं। 6 इंटू एक्स 6x, 6 3 दा 18, 5 इंटू वाई, जब इक्वल टू हो तो डिनोमिनेटर को नहीं करते मल्टीप्लाई आपस में, ठीक है ना। 5y प्लस 5 3 दा 15, ये मेरे पास आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और क्या इक्वेशंस बनेंगी, 9y को इधर ले आओ, नंबर को पार भेज दो, यह आएगा मेरे पास 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से 6x इस y वाले को इधर ले आओ, माइनस 5y इक्वल टू यहाँ है 15 माइनस 18 पार जाके माइनस 18 हो जाएगा, ये रहा, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप, दो इक्वेशन यहाँ से डिराइव होंगी, 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22 माइनस 4। सेकेंड इज 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18 माइनस 3। ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये सेकंड। अब यहाँ से आगे खेल स्टार्ट हो जाएगा पुराना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाल लेते हैं हम x का। क्या आएगा जी, 11x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y, 11 पार भेज दो, x का वैल्यू आएगा माइनस 4 प्लस 9y डिवाइडेड बाई 11। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ से मैं x और y का वैल्यू फाइंड करूँगा, फिर फ्रैक्शन बता देंगे क्या है। अब इसको पुट करेंगे हम किस में, सेकंड में, क्योंकि मैंने फर्स्ट से वैल्यू निकाला है तो सेकंड में पुट करेंगे। देयरफॉर फ्रॉम सेकंड या सेकंड बिकम्स, देयरफॉर लिखो सेकंड बिकम्स, शॉर्ट में लिख देते हैं। सेकंड क्या बन जाएगी मेरे पास, ये रही 6 x की जगह मुझे ये पूरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस 4 प्लस 9y डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। 6 4 दा 24, यहाँ आ जाएगा 24, साथ में नेगेटिव साइन आएगा। 6 इंटू 9 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 दा 54 प्लस 54y डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y, नीचे कुछ नहीं तो 1 इक्वल टू माइनस 3। अब यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं, यहाँ 1 है, 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे ये तो सेम रहेगा, माइनस 24 प्लस 54 y माइनस 5 इंटू 11 55y डिवाइडेड बाय 11 1 दा 11 इक्वल टू माइनस 3, अगेन माइनस 3। सिंप्लीफाई करेंगे, 54 देखिए यह है माइनस 24, 54 में से 55 गए तो माइनस 1y बचा, डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू माइनस 3। इस 11 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 11 3 दा 33, आएगा माइनस 24 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 33। माइनस 24 को भेजो पार, y आ जाएगा माइनस 33 प्लस 24, तो माइनस y इज इक्वल टू 24 में से 33 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 9, माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y का वैल्यू आ गया। देखिए जी y तो मैंने फाइंड कर लिया।
अब फाइंड करेंगे x, अब ये वाला वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, थर्ड में। देयरफॉर फ्रॉम थर्ड, थर्ड क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4 + 9y, -4 + 9y की जगह वापस 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 11। देखिए ये क्या बनेगा आगे नेक्स्ट, x का वैल्यू 9 9 द 81, -4 + 81 डिवाइडेड बाय 11। तो x का वैल्यू आ गया 81 में से 4 गए तो 77 डिवाइडेड बाय 11। x का वैल्यू आ गया 77 डिवाइडेड बाय 11 इज 7, x आ गया मेरे पास 7। देयरफॉर मुझे निकालना था फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन कितना होगा मेरा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x अपॉन y था, तो x का वैल्यू 7 आ गया, y का वैल्यू 9 आ गया, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 9, which is the required solution. Now next question, question number 3 का 6th part बोलता है 5 years hence, hence होता है बाद में, 5 साल के बाद क्या होगा, जैकब विल बी 3 times that of his son, जो जैकब है उसकी एज बेटे से 3 गुना हो जाएगी, 3 times हो जाएगी। सेकंड कंडीशन, इसके बाद आती है सेकंड कंडीशन, बोलता 5 years ago, 5 साल पहले क्या था, 5 साल पहले जो जैकब की एज थी वो बेटे से 7 times थी, 7 गुना थी। तो आपने दोनों की आज की प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। देखिए मान लो प्रेजेंट एज जैकब की है x और प्रेजेंट एज सन की है y, मतलब आज जैकब की एज है x years और उसके बेटे की जो एज है वो है y years। पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, देखो बोलता है 5 year hence, मतलब आज के 5 साल के बाद, 5 साल के बाद की एज कितनी होगी जैकब की, आज अगर जैकब x का है, ठीक है, तो 5 साल बाद हो जाएगा x + 5 का, 5 साल तो एज में ऐड होंगे ना, इक्वल टू, अब जो उसका सन है आज y years का, तो भाई 5 साल के बाद इसकी भी तो एज प्लस हो जाएगी ना 5। अब बोलता है 5 साल के, देखो 5 साल के बाद जैकब की एज ये हो जाएगी और उसके सन की ये हो जाएगी। बोलता है जो जैकब की एज है वो बेटे से इतनी है 3 times, 3 times मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको सॉल्व करेंगे एक इक्वेशन आएगी, देखिए क्या आएगा, x + 5 = 3 × y, 3y + 5 3 15 आएगा, तो x ये 3y इधर ले आओ, -3y हो जाएगा, ये 5 पार जाके माइनस हो जाएगा, 15 - 5 x - 3y = 10। एक इक्वेशन मेरे पास ये हो गई, ठीक है जी। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है, अब वो फ्यूचर की बात कर रहा है, सॉरी पास्ट की। 5 years ago, 5 साल पहले की बात है भाई, 5 साल पहले जैकब की जो एज है वो बेटे से 7 times थी, 5 साल पहले की बात कर रहा है। देखिए आज जैकब है x का, तो फिर 5 साल पहले, सॉरी हाँ 5 साल पहले, तो 5 साल पहले उसकी क्या एज रही होगी, x - 5 रही होगी। आज बेटा है y years का, तो 5 साल पहले तो 5 साल एज कम ही रही होगी, तो माइनस करेंगे। बोलता है जो 5 साल पहले जैकब की एज है वो बेटे से 7 times थी, तो मतलब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंप्लीफाई करेंगे एक इक्वेशन और मिलेगी, देखिए क्या आएगा मेरे पास, x - 5 = 7y - 35। इसको आगे लेके चलते हैं, क्या आएगा, देखिए x - 5 = 7y - 35, सेम लिख दिया मैंने एज इट इज। अब देखिए यहाँ से एक इक्वेशन और बनेगी, 7y को इस तरफ ले आओ, -7y हो जाएगा, -35 है, -5 को पार भेजो तो +5 हो जाएगा, तो x - 7y
मेरे पास हो गया 5 माइनस 30। अब ये मेरे पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गई इक्वेशन सेकंड। बस वही काम, सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड लगाओ, इनकी प्रेजेंट एजेस कैलकुलेट कर दो। देखिए मैं फर्स्ट से वैल्यू निकाल लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए फर्स्ट में क्या वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 10, ये -3y पार जाके होगा +3y। ये आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड मेरे पास, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब थर्ड का यूज करेंगे फर्स्ट में, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x, ये रहा x की जगह लिखूंगा मैं 10 + 3y, यहां लिखने लगा मैं 10 + 3y, 10 + 3y, साथ में क्या है -7y इक्वल टू -30। बस सिंप्लीफाई करेंगे इसको आगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 10 भेजेंगे पार, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 3 - 7 -4y इक्वल टू -30, ये 10 पार जाके भी माइनस का हो जाएगा, -30 - 10 -4y मेरे पास आ जाएगा -40, माइनस कैंसिल आउट, 4 × 1 = 4, 4 × 10 = 40, y आ गया मेरे पास 10। देखिए y का वैल्यू मिल गया। अब ये y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे थर्ड में, देयरफॉर फ्रॉम थर्ड में आओ, थर्ड में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। x कितना आएगा मेरे पास, x = 10 + 3y, 10 + 3 y की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे हम 10, तो x का वैल्यू आ जाएगा 10 + 10 × 3 = 30, x आ गया मेरे पास 40। इसका मतलब प्रेजेंट एज ऑफ जैकब की हो जाएगी, x थी ना एज जैकब की x, तो x मतलब 40 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन, बेटे की हो जाएगी y मानी थी, ये रही y, तो y कितनी आई 10 years। ये इनकी प्रेजेंट मतलब आज की एज होंगी। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।